हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली शहर और उसके आसपास के एरिया में जो विजिटिंग प्लेसेस हैं उनके बारे में जानने को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं दिल्ली शहर में घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस। तो पहली जो लोकेशन है वो रेड फोर्ट है, जो कि शाहजहाँ के द्वारा सन 1638 से 1648 के बीच में बनवाया गया था। इस किले पे लगभग 200 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और इसे अपनी सत्ता का केंद्र बनाए रखा। 1857 की क्रांति में भी इस विशाल किले का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर वर्तमान की बात करें तो लाल किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में जाना जाता है। लाल किले का पूरा पता है नेताजी सुभाष मार्ग, चांदनी चौक, नई दिल्ली। आप यहाँ तक बाय रोड या बाय मेट्रो आसानी से पहुँच सकते हैं। लाल किले को विजिट करने के टाइमिंग्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक आराम से विजिट कर सकते हैं। लाल किला सोमवार के दिन बंद रहता है, तो इस बात का पहले से ही ध्यान रखें और सोमवार के अलावा किसी भी दिन आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दूसरी जो फेमस लोकेशन है दिल्ली के अंदर वो है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है और इसे 14वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है। अग्रसेन की बावड़ी का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी और राजा महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा बनवाया हुआ माना जाता है। इस बावड़ी का निर्माण पुराने समय में इसलिए करवाया गया था कि ये गर्मियों के मौसम में पानी की आपूर्ति को पूरा कर पाए। अग्रसेन की बावली को विजिट करने के टाइमिंग्स की बात करें तो ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, तो आप इस बीच कभी भी जाकर इस बावली को विजिट कर सकते हैं। अग्रसेन की बावली सप्ताह के 7 दिन ओपन रहती है, तो आप कभी भी यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। अग्रसेन की बावली के बाद अगली जो डेस्टिनेशन है वो है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। यह पार्क दिल्ली के दक्षिण भाग में स्थित है और दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यहाँ पर आपको कई प्राचीन तालाब देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर मुगल सल्तनत से जुड़ी हुई कुछ इमारतें भी देखने को मिलती हैं। इस स्थान को 11वीं शताब्दी से जोड़कर देखा जाता है और यहाँ पर विभिन्न कालखंडों की इमारतें पाई जाती हैं। ये पार्क कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है और ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक विजिट करने के लिए ओपन रहता है, तो आप इस बीच में कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है दिल्ली का कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को 73 मीटर ऊंचा माना जाता है और ये मीनार भी दिल्ली के दक्षिण भाग में मेहरौली में स्थित है। कुतुब मीनार को 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये स्मारक इंडो इस्लामिक अफगानी वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। 1993 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कुतुब मीनार को ऐतिहासिक दृष्टि के साथ साथ इसे ईंटों से बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार भी माना जाता है। कुतुब मीनार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है, तो आप इस बीच में कभी भी आकर इस मीनार को विजिट कर सकते हैं। कुतुब मीनार के बाद हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही फेमस प्लेस है। लोटस टेम्पल दिल्ली का एक बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसे बहाई धर्म के अनुयायियों के द्वारा बनवाया गया है। लोटस टेम्पल के निर्माण की नींव सन 1986 में रखी गई थी और इसका निर्माण सन 1986 से 1987 के बीच में पूरा किया गया। इसका एड्रेस है लोटस टेम्पल बहापुर नियर कालका जी, न्यू दिल्ली। ये टेम्पल सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक विजिट करने के लिए ओपन रहता है। इसके बाद हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। दिल्ली में स्थित इस फोर्ट का निर्माण 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये किला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए फिरोजाबाद का एक हिस्सा था। ये किला जामा मस्जिद के पास सिविल लाइंस में स्थित है। आप इस किले को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। एंड और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की पत्नी के द्वारा उनकी मृत्यु के 9 साल बाद सन 1572 में बनवाया गया था। इस मकबरे की संरचना लाल बलुआ पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। हुमायूं टॉम्ब को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा नजफगढ़ रोड, ओल्ड दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा लगभग हर दिन खुला रहता है
आप यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ तक बाय रोड बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। आपको यहाँ पे आने के लिए मेट्रो भी इजीली मिल जाती है। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है लोधी गार्डन। दिल्ली के इस लोधी गार्डन में लोधी शासकों के मकबरे बने हुए हैं जो कि 15वीं शताब्दी के आसपास के बताए जाते हैं। इस गार्डन का निर्माण सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 के बीच में करवाया है। अगर लोधी गार्डन के एड्रेस की बात करें तो ये दिल्ली के लोधी मार्ग पर खान मार्केट के पास और इंडिया गेट के नज़दीक में स्थित है। ये गार्डन सुबह 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक विजिट करने के लिए ओपन रहता है। तो आप इस बीच में कभी भी आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होता, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आकर विजिट कर सकते हैं। लोधी गार्डन तक आप बाय रोड या बाय मेट्रो भी इजीली पहुँच सकते हैं। लोधी गार्डन के बाद हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है हौज खास। हौज खास दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसे 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसे खिलजी ने अपने शहर सीरी के एक हिस्से के रूप में बनवाया था। हौज खास का जो मीनिंग है वो एक बड़ा जलाशय है जो कि पूरे शहर के पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। हौज खास के इस पूरे परिसर में मस्जिद, मकबरे और मदरसों के अवशेष पाए जाते हैं। हौज खास के इस पूरे एरिया में सबसे फेमस जो मकबरा है वो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। हौज खास के इस क्षेत्र में एक हौज खास झील भी स्थित है जो कि इस पूरे परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्थान दिल्ली के हौज खास गांव में स्थित है जो कि सफदरगंज एनक्लेव के पास स्थित है। हौज खास का ये एरिया सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक विजिट करने के लिए ओपन रहता है। तो आप इस बीच में यहाँ पर कभी भी आकर विजिट कर सकते हैं। हौज खास के बाद अगली जो डेस्टिनेशन है वो है सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी हुमायूं के मकबरे के पास स्थित एक उद्यान और नर्सरी है। ये एक ऐतिहासिक नर्सरी है जिसे कि मुगल काल से जोड़कर देखा जाता है। सुंदर नर्सरी को शाही बगीचे के रूप में मुगल सल्तनत के द्वारा उपयोग में लिया जाता था। सुंदर नर्सरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बफर जोन के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये ऐतिहासिक उद्यान आज लोगों के बीच में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। इस नर्सरी के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात करें तो ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोगों के विजिट करने के लिए ओपन रहता है। तो आप इस बीच में कभी भी यहाँ पर आकर इस सुंदर सी नर्सरी को विजिट कर सकते हैं। आप सुंदर नर्सरी तक बाय रोड या फिर मेट्रो की सहायता से भी इजीली पहुँच सकते हैं। तो सुंदर नर्सरी के बाद हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो होने वाली है सफदरगंज टॉम्ब की। सफदरगंज का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। ये मकबरा 18वीं शताब्दी में मुगल शैली में बनवाया गया एक मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण शुजा उद दौला ने अपने पिता सफदरगंज की याद में करवाया था। इस मकबरे का निर्माण 1754 में पूरा हुआ था। इस मकबरे में फारसी, ओटोमन और भारतीय शैली का मिक्सचर है। इस मकबरे की बात करें तो ये दिल्ली के सफदरगंज रोड पर एम्स के पास स्थित है। इस मकबरे के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात करें तो ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक विजिट करने के लिए ओपन रहता है। तो इस बीच में आप कभी भी यहाँ पर आकर इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। सफदरगंज टॉम्ब के बाद हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है पुराना किला। पुराने किले को दिल्ली के इतिहास में एक प्रमुख धरोहर के रूप में माना जाता है। पुराने किले का निर्माण सन 1533 में हुमायूं ने शुरू करवाया था। इस किले को अकबर के शासनकाल में प्रमुख रूप से विकसित किया गया। पुराने किले को विजिट करने की समय की बात करें तो ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। तो आप इस बीच में कभी भी यहाँ पर आकर इस किले को विजिट कर सकते हैं। छोटे से शहर से तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम। दोस्तों के साथ, नई यादों के साथ चलो सफर पे निकलते हैं, अब हर सपना हो सच।